This story is presented by Blank Voice, Art for Art's sake. राष्ट्र कवि ने लिखा है कि केवल कविता ना कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो थोड़ा उपदेश भी हो, हम समाज को भी देखें कि किस तरीके से हम। तो वैश्याओं की पीड़ा, ये मैंने शीर्षक दिया है अपनी इस कविता को। कविता मैं नहीं लिखता, कविता मुझको लिखती है, जिसे मैं साधना कहता वो तुमको पीड़ा दिखती है। पर कथनी और करनी में यहाँ पर फर्क इतना है, जिसे तुम देवी कहते हो वो स्त्री बाजारों में बिकती है। कि चंद सिक्कों में कोई सौदा तो कोई चंद नोटों में होता है। चंद सिक्कों में कोई सौदा तो कोई चंद नोटों में होता है जिसके पास में पैसा वो यहाँ हम बिस्तर हो सोता है। और पृथ्वी पर जो एक चींटी को भी पैदा नहीं करता, पृथ्वी पर जो एक चींटी को भी पैदा नहीं करता, यहाँ वह पुरुष ही देवदासी व हलाला के बीज बोता है। यहाँ नारियों की कथा कभी सड़कों पर तो कभी कोठों पर होती है। यहाँ नारियों की कथा कभी सड़कों पर तो कभी कोठों पर होती है, और सीता की नहीं निरोधों की कथा होठों पर होती है। चाहती तो व्यवस्था को बदल सकती थी सरकारें, अरे चाहती तो व्यवस्था को बदल सकती थी सरकारें, मगर प्रतिक्षण इनकी नजर तो बस वोटों पर होती है। और सेवती हैं दारू मांस छोड़ करके रोटी घास, प्रसाधन और इतर में जिंदगी बिताती हैं, जाग कर काटती हैं रात सारी बिस्तर पर, दिवस में कुर्सियों पे खर्राटे बजाती हैं। और जबरन उठाने वाला, बेचने बिकाने वाला, दलाली कमाने वाला, ग्राहक बन के आने वाला पुरुष है, पर काम स्त्री के दम पे चलाता है। और स्त्री कैसे आका बन बेचती है स्त्री को ही, सवाल बस यही मुझे रात दिन सताता है। स्त्री कैसे आका बन बेचती है स्त्री को ही, सवाल बस यही मुझे रात दिन सताता है। हर पुरुष दिखता है ग्राहक बस तन का ही, मन का नहीं यहाँ कोई वाहक नजर आता है। हर पुरुष दिखता है ग्राहक बस तन का ही, मन का नहीं यहाँ कोई वाहक नजर आता है। और रक्षा का जिम्मा जिस पुलिस अधिकारी का था, बैठता है वहीं घूस जम कर खाता है, बैठता है वहीं घूस जम कर खाता है।